एवरीवन, दिस इज अश्मिता और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं डेटा साइंस का पेपर और वो भी है गेट 2024 का पेपर। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है और आज का जो क्वेश्चन है वो है यू आर रिव्यूइंग 4 पेपर्स सबमिटेड टू अ कॉन्फ्रेंस ऑन मशीन लर्निंग फॉर मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो आपने सबमिट किया है 4 पेपर्स एक कॉन्फ्रेंस में एंड द सब्जेक्ट इज मशीन लर्निंग फॉर मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो ये जो 4 पेपर्स है ये वैलिडेट करता है देयर सुपीरियोरिटी ऑन अ स्टैंडर्ड बेंचमार्किंग कैंसर डेटा सेट। ये कैंसर डेटा सेट को दर्शाता है विच हैज ओनली 5% ऑफ पॉजिटिव कैंसर केसेस। तो यहाँ पे शो करता है कि 5% ऑफ पॉजिटिव कैंसर केसेस है। विच ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग इज एक्सेप्टेबल टू यू। यहाँ पे कौन सी एक्सपेरिमेंटल सेटिंग आप एक्सेप्ट करते हैं। चलिए देखते हैं चारों पेपर्स में क्या क्या दर्शाया गया है। पेपर 1 कहता है वी इवेलुएटेड द परफॉर्मेंस ऑफ आवर मॉडल थ्रू अ 5-fold क्रॉस वैलिडेशन प्रोसेस एंड रिपोर्ट एन एक्यूरेसी ऑफ 93%। तो फर्स्ट जो पेपर है ये दर्शाता है एक्यूरेसी ऑफ 93%, मतलब ये इतना इतना लाइक बिल्कुल सही है, 93% एक्यूरेट है। पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 दर्शाता है कि द एरिया अंडर द आरओसी कर्व ऑन अ सिंगल लेफ्ट आउट टेस्ट सेट ऑफ आवर मॉडल इज अराउंड 0.8 which is the highest among all the different approaches। तो ये जो एरिया है अंडर द आरओसी कर्व ऑन अ सिंगल लेफ्ट आउट टेस्ट सेट, ये जो मॉडल है वो है अराउंड 0.8 जो है हाईएस्ट अमंग ऑल द डिफरेंट अप्रोचेस। थर्ड पेपर पे आते हैं। थर्ड पेपर क्या कह रहा है, we computed the average area under the ROC curve through a 5-fold cross validation and found it to be around 0.75 जो है highest among all the approaches। ये पेपर कह रहा है कि 0.75 है highest यहाँ पे among all the approaches। Coming to the last paper, लास्ट पेपर है पेपर 4। एक्यूरेसी ऑन अ सिंगल लेफ्ट आउट टेस्ट सेट ऑफ आवर मॉडल इज 95% which is the highest among all the different approaches। तो ये जो लास्ट पेपर है ये कह रहा है कि एक्यूरेसी जो है वो 95% है जो हाईएस्ट है among all the different approaches। तो आपके लिए कौन सा पेपर सही है, कौन से एक्सेप्टेबल है। आपके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा पेपर 3। तीसरा पेपर पेपर 3 ये आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि अगर हम अपने फोकस को प्रोवाइड करेंगे ऑन द बेंचमार्किंग कैंसर डेटा सेट विद ओनली 5% पॉजिटिव केसेस, ये एडवाइस किया जाता है कि आपको प्रायोरिटाइज करना है एयूसी को, प्रिसीशन को, रिकॉल को और F1 स्कोर को एज द मेन इवैल्यूएशन मेट्रिक्स। और जो भी गिवन ऑप्शंस है पेपर 3 सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये रिपोर्ट करता है एवरेज एयूसी थ्रू द 5-fold क्रॉस वैलिडेशन और जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज द मोस्ट रिलायबल एंड इंफॉर्मेटिव वे टू इवैल्यूएट द मॉडल परफॉर्मेंस ऑन एन इम्बैलेंस्ड डेटा सेट। तो पेपर 2 पे अगर हम जाएंगे वापस, तो पेपर 2 क्या है। पेपर 2 में हम कह सकते हैं कि पेपर 2 को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये भी रिपोर्ट करता है एयूसी के बारे में, लेकिन ये एक सिंगल लेफ्ट आउट टेस्ट सेट पे सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कमिंग टू पेपर 1 एंड पेपर 4 हम क्यों चूज कर सकते थे या फिर क्यों चूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 4 जो है, हम वापस जाते हैं पेपर 4 पे। पेपर 1 और पेपर 4 जो है दे आर नॉट एक्सेप्टेबल एंड आई डिड नॉट एक्सेप्ट दोज ऑप्शंस बिकॉज दे रिपोर्ट एक्यूरेसी which is a misleading metric for imbalanced data sets। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं with paper 3 which is the correct answer for us। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग द रेगुलराइजिंग कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ फॉर अ रिच रिग्रेसर will increase or maintain the model bias, decrease the model bias, increase or maintain the model variance or decrease the model variance। तो यहाँ पे जो आंसर आप चूज कर सकते हैं वो है ए, दैट इज आप चूज कर सकते हैं 1 और 3 को। ये इंक्रीज करेगा और मेंटेन करेगा मॉडल बायस को
और yes, it will increase or maintain the model variance also. आते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। गेट के क्वेश्चन पेपर में अ डिसीजन ट्री क्लासिफायर लर्नड फ्रॉम अ फिक्स ट्रेनिंग सेट अचीव 100% एक्यूरेसी और which of the following models trained using the same training set will also achieve 100% accuracy? तो कौन से मॉडल से अगर ट्रेन होंगे, सेम ट्रेनिंग लेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी? कौन से मॉडल से? तो अगर हम लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे लीनियर मॉडल्स की और प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ नेव बायस की, तो it is unlikely that any of these models would basically achieve 100% accuracy on the same training. So we can say that यहाँ पे कोई भी उतना ज्यादा 100% accuracy नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. So क्या यहाँ पे ये ऑप्शन है? हाँ, none of the above जा रहा है. None of the above. Go with D. Okay. तो आज के वीडियो में यही तक है. हम यहाँ पे ही एंड कर रहे हैं. अगर आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा. वहाँ पे सभी डिटेल्स मेंशन किया गया है. डू जॉइन आवर क्लासेस सो दैट वी कैन जस्ट हेल्प यू आउट विद योर एग्जाम प्रिपरेशन. चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम हो, हम सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए आपको स्टडी मटेरियल्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, देन डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट, ये सभी प्रोवाइड करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड. चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में.